आप सभी को परवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको परवर्तनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परवर्तनी एकादशी का महत्व इसलिए खास माना जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। परिवर्तनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर दिन शुक्रवार को रात 10:30 पर होगा और यह 14 सितंबर दिन शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक मुहूर्त रहेगा। अब आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की सरल पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। एकादशी का व्रत आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजन कर सकते हैं। चौकी लगाने से पहले स्थान को अच्छी तरह से साफ करके हल्दी से लेपन कर दें। उसके बाद चौकी लगाकर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। एकादशी व्रत पूजा आरंभ करने से पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने पंचामृत स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार कर दिया है। तो देखिए हमारे लाला तैयार हो गए हैं। इसके बाद एक चौकी पर मैंने पीला वस्त्र बिछा दिया है। तिल और पुष्प का आसन देकर भगवान गणेश जी, विष्णु भगवान की फोटो, लड्डू गोपाल, गौ माता और एकादशी महात्म्य की पुस्तक को विराजमान कर दिया है। पूजा में मैंने कलश की स्थापना भी की है। सबसे पहले तिल से अष्टदल कमल बनाकर एक कलश पर स्वास्तिक और कंठ पे मौली बांधेंगे। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल कलश के कंठ तक भरकर कलश में एक हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा तिल डालकर हम अष्टदल कमल के ऊपर कलश को रख देंगे। इसके बाद आम के पंचपल्लों को रखकर ऊपर से एक पूर्ण पात्र तिल का भरा हुआ रखकर एक दीपक को रखकर हम दीप प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। सबसे पहले फूल की सहायता से हम सभी पर जल का छींटा कर देंगे। एकादशी की पूजन करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और लड्डू गोपाल जी को हम जनेऊ तथा वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को चंदन, कुमकुम और तिल समर्पित करेंगे और साथ में सभी को इत्र भी लगा देंगे। देखिए वैसे तो एकादशी का जो नियम है वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है, जो कि द्वादशी तक चलता है। पूरे 3 दिन तक एकादशी व्रत के नियम चलते हैं। तो 10वीं तिथि के शाम से ही यानी सूर्यास्त के बाद से कोई अन्य नहीं ग्रहण किया जाता है। एकादशी व्रत करने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। परवर्तनी एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके पास वामन अवतार की भगवान विष्णु की कोई फोटो हो तो आप उसकी भी फोटो लगाकर पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाकर फूल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, तो यहाँ मैंने पीला गेंदे का फूल भगवान विष्णु जी को, गणेश जी को, सभी को गेंदे का फूल समर्पित किया है। एकादशी की पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद या काले तिल आप कोई सा भी तिल प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश जी को दूर्वा और लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। एकादशी व्रत फलाहारी व्रत होता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश जी को मैंने बादाम मिश्री का भोग समर्पित किया है। साथ में ऋतु फल के रूप में सेव फल और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु का भोग समर्पित करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर से रखें। तो यहाँ पर मैंने मिश्री, बादाम, साथ में सेव फल और 1 गिलास जल का भोग समर्पित किया है। सभी पर मैंने तुलसी पत्र रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद एक
लोटा जल भरकर हम पूजा की चौकी पर रख लेंगे। हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर हम परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। और कथा पूरी हो जाने के बाद तिल और पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देंगे और इस लोटे जल से पूजन के बाद हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देंगे। इसके बाद हम छोटा सा हवन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हवन पात्र में थोड़ा सा तुलसी का सूखी लकड़ी ले लिया है और हवन सामग्री से विष्णु भगवान के मंत्रों को पढ़ते हुए 5, 7, 9, 11 आहुतियाँ देकर हम एक छोटा सा हवन करेंगे। हवन करने के बाद हम तुलसी की माला पर भगवान विष्णु के 108 मंत्रों का जाप करेंगे या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती सबसे पहले भगवान गणेश जी की करेंगे, इसके बाद भगवान विष्णु जी की करेंगे और आरती पूरी हो जाने के बाद आरती के ऊपर से 2 बार जल उगार देंगे। सबसे पहले भगवान को आरती देंगे और स्वयं आरती लेंगे। इसके बाद हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी से हम क्षमा याचना कर लेंगे कि पूजा में किसी प्रकार की कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो आप उसे क्षमा कर दें। अपनी कृपा दृष्टि हमारे तथा हमारे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखें। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह आप इसी विधि से पूजा करें और शाम के समय फिर से भगवान को धूप दीपक दिखाकर आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और तुलसी जी के गमले में एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। उम्मीद करती हूँ परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री हरि।